जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और ये है सैमसंग गैलेक्सी M35। इस वीडियो में आपके साथ सैमसंग गैलेक्सी M35 का फर्स्ट 25 इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग शेयर करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या जिनमें चेंजेस करके आप अपना यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपको सैमसंग के फोन के साथ अच्छा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 को जो है ना सबसे पहले प्रॉपरली सेटअप करना होगा। और इस फोन को प्रॉपरली सेटअप कैसे करना है वो इसके सेटअप एंड इनिशियल रिव्यू वीडियो में हम शेयर किए थे और उस वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली जो है ना सेटअप प्रोसेस देख सकते हैं। बट इस वीडियो में भी सेटअप के समय आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस के बारे में हम आपको क्विकली बता देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक फॉर योर रिव्यू वाला पेज आता है जहां पे आपको यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करना है। जो भी ऑप्शंस आपको ऑप्शनल दिखता है उनको आपको टिक नहीं करना है। सेटअप के समय पे ही अगर आप सैमसंग अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो अगेन आपको टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्पेशल टर्म्स को टिक करना होगा। वहां पे भी जो भी ऑप्शंस आपको ऑप्शनल दिखेगा आपको उनको टिक नहीं करना है। फिर आपको एक सैमसंग सर्विस परमिशन का पेज देखने के लिए मिलता है जहां पे आपको कस्टमाइजेशन सर्विस एंड स्मार्ट सजेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो आपको उन दोनों ही ऑप्शन को डिसेबल करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर नेक्स्ट आपको एक्सपीरियंस सैमसंग सर्विसेज का एक पेज देखने के लिए मिलेगा। नीचे में जो कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है उसके ऊपर आपको टैप करना है। जो भी सर्विसेज है उन सभी को आपको अनचेक करना है, अप्लाई करना है एंड देन इसको स्किप करना है। सेटअप कंप्लीट करते ही आपको सैमसंग डिस्कवर को प्रॉपरली सेटअप करना होगा। ये भी सैमसंग का एक ऐप रिकमेंडेशन प्रोग्राम ही है। इसमें आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, फिर जेंडर सेलेक्ट करना होगा, अपना एज ग्रुप सेलेक्ट करना होगा और उस बेसिस पे आपको कुछ ऐप रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेगा। पहले से ही कुछ ऐप्स जो है वो सिलेक्टेड होगा तो जो भी सिलेक्टेड ऐप्स होगा उनको आप अनचेक कर दीजिएगा और उसके बाद मल्टीपल टाइम फिनिश पे टैप करके आप सैमसंग डिस्कवर का सेटअप जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। एक बार जब आपका सैमसंग गैलेक्सी M35 सेटअप हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे हम ब्राइटनेस स्लाइडर में 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, अडैप्टिव ब्राइटनेस को डिसेबल करेंगे ताकि हम ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर पाएं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि होम स्क्रीन पे ये सैमसंग पे का शॉर्टकट जो है वो इनेबल्ड है और सैमसंग पे के इस शॉर्टकट को होम स्क्रीन से परमानेंटली कैसे डिसेबल करना है उसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेटअप के बाद अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी सारा सैमसंग का ऐप, गूगल का ऐप, माइक्रोसॉफ्ट का ऐप, इसके अलावा काफ़ी सारा और भी थर्ड पार्टी ऐप, कुछ ब्लोटवेयर या जंक ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। तो जो भी ब्लोटवेयर जंक ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है या जो भी थर्ड पार्टी ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है उसको आप सिंपली जो है ना इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मल्टीपल ऐप्स को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अनइंस्टॉल पे आप टैप कर दीजिएगा एंड सिंपली आप ओके पे टैप करके अनइंस्टॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर में जो है ना पर्सनल एंड डिस्कवर 2 टैब देखने के लिए मिलता है। डिस्कवर जो टैब है इसमें आपको एड्स, ऐप रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलेगा तो डिस्कवर टैब को आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ से आप डिस्कवर को डिसेबल कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में कोई भी डिस्कवर टैब आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट सेटअप के बाद जब आप होम स्क्रीन पे स्वाइप राइट करते हैं तो आपको गूगल डिस्कवर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड देखने के लिए मिलता है। अब आप गूगल डिस्कवर की जगह सैमसंग फ्री यूज कर सकते हैं या गूगल डिस्कवर और सैमसंग फ्री दोनों को ही डिसेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, स्वाइप राइट करना है एंड यहाँ से आप गूगल डिस्कवर की जगह सैमसंग फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको सैमसंग फ्री या गूगल डिस्कवर दोनों में से कोई भी यूज नहीं करना है तो आप इस पेज को ही डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप अपने सैमसंग M35 को फर्स्ट सेटअप करते हैं तो आपको 3 बटन नेविगेशन सिस्टम इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। बट अगर आप लेटेस्ट नेविगेशन जेस्चर यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आपको बटन की जगह स्वाइप जेस्चर सेलेक्ट कर लेना है। जेस्चर नेविगेशन में स्वाइप अप करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। स्वाइप अप एंड होल्ड करके आप रीसेंट एप्स एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट या राइट एज से स्वाइप करके आप इस तरीके से बैक जा सकते हैं एंड कॉर्नर से डायगनली इस तरीके से स्वाइप अप करके आप वॉइस असिस्टेंट को वेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको अपने सैमसंग M35 में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को इस तरीके से प्रेस करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। पाम से इस तरीके से स्वाइप करके भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। इसके अलावा सैमसंग M35 में लॉन्ग स्क्रीनशॉट, पार्शियल स्क्रीनशॉट, अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट या अलग अलग तरीके से आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं, वन टैप में स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं, उन सब को हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट आपको सैमसंग गैलेक्सी M35 में डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड डबल टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर मिल जाता है। ऐसे तो ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है बट अगर आपके सैमसंग के फोन में वर्क नहीं कर रहा है या इनेबल्ड नहीं है तो एडवांस फीचर में मोशन एंड जेस्चर में आप
यहाँ से डबल टैप टू टर्न ऑन एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। एंड यहीं पे मोशन एंड जेस्चर में ही आपको लिफ्ट टू वेक या रेज टू वेक का भी फीचर मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम अपने Samsung M35 को फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो हमको स्वाइप करना पड़ता है फोन में एंटर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वाइप ना करना पड़े तो उसके लिए आपको अपने Samsung M35 के सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, बायोमेट्रिक्स में जाना है, फेस रिकॉग्निशन पे टैप करना है, जो भी आपका लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, इस ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। अब अगर हम अपने Samsung M35 को फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो जो लास्ट स्क्रीन हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली वो स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, या होम स्क्रीन पे भी अगर हम डबल टैप करके इसको लॉक करते हैं, डबल टैप करके फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो डायरेक्टली होम स्क्रीन देखने के लिए मिलता है, स्वाइप नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, Samsung के अदर फोन की तरह आपको Samsung M35 में भी सेटिंग में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में एक ऑटो ब्लॉकर का फीचर मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं रहता है। तो यहां से आप ऑटो ब्लॉकर को इनेबल कर सकते हैं। ऑटो ब्लॉकर को इनेबल करने पे अनऑथराइज्ड सोर्स से ऐप इंस्टॉलेशन को ये ब्लॉक करता है। आपके फोन में जो भी एप्स इंस्टॉल्ड हैं उनके मैलिशियस एक्टिविटी को चेक करता है। इसके अलावा कोई भी मैलिशियस चार्जर, कंप्यूटर या अदर डिवाइस अगर आप अपने फोन से यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू जो कमांड्स आ रहा है उनको ब्लॉक करता है। इसी ऑटो ब्लॉकर फीचर में आपको मैसेजिंग ऐप प्रोटेक्शन और ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट बाय यूएसबी केबल को इनेबल करने का भी ऑप्शन मिलता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में मोर सिक्योरिटी सेटिंग में आपको सिक्योर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। किस तरीके से Samsung के फोन में सिक्योर फोल्डर सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, सिक्योर फोल्डर से रिलेटेड जो भी फीचर्स है, फंक्शंस है, वो सब कुछ एक डेडिकेटेड वीडियो में हम ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मोर सिक्योरिटी सेटिंग में ही सबसे नीचे से सेकंड में पिन ऐप का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। वैसे लोग जिनको आप अपना फोन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं बट वो आपका कुछ पर्सनल डेटा जो है वो एक्सप्लोर करने लगते हैं तो ये पिन ऐप का फीचर जो है ना वहां पे आपके लिए यूजफुल होगा। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप को पिन करके अपना फोन किसी को यूज करने के लिए देते हैं तो जिस ऐप को पिन करके आप अपना फोन दूसरे को देंगे वो बिना फिंगरप्रिंट, पिन पैटर्न, पासवर्ड के दूसरे ऐप में स्विच नहीं कर पाएगा। किसी भी ऐप को पिन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रीसेंट ऐप लिस्ट में आना है एंड ऐप आइकन पे टैप करना है एंड यहाँ से आपको पिन कर देना है और फिर आपको ओके के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पे सेटिंग जो है ना वो पिन हो चुका है, तो अब जो भी यूज करेगा वो सेटिंग में ही रह सकता है, सेटिंग से बाहर नहीं निकला जा सकता है। अब ये सेटिंग का होम पेज है तो हम यहाँ से बैक नहीं जा सकते, ना ही यहाँ से हम होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। अगर हमको दूसरे ऐप में स्विच करना है तो सबसे पहले जो है ना आपको बॉटम सेंटर से इस तरीके से स्वाइप अप एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद जो है ना आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू, फेस के थ्रू या फिर पिन पैटर्न पासवर्ड के थ्रू फोन को अनलॉक करना पड़ेगा, तब वो ऐप अनपिन होगा और तभी दूसरे ऐप पे स्विच किया जा सकता है। अब किसी भी फोन की तरह जो है ना आप अपने Samsung M35 में भी जो रियर साइड में फ्लैश है इसको एज अ टॉर्च यूज कर सकते हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर में जो टॉर्च का स्विच मिलता है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से आपको टॉर्च को ऑन करने का ऑप्शन तो मिलता ही है, साथ ही यहाँ से आप टॉर्च का जो ब्राइटनेस लेवल है इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ब्राइटनेस लेवल होता है ना वो मीडियम पे सेट किया रहता है, तो आप चाहें तो इसको इंक्रीज करके मैक्सिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने Samsung M35 में कहीं पे भी कोई पासवर्ड टाइप करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड का जो कैरेक्टर है ना वो कुछ देर के लिए दिखता है, या जब तक हम नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप नहीं करते हैं तब तक जो प्रीवियस कैरेक्टर है वो विजिबल रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके से विजिबल ना रहे तो आपको जो है ना अपने Samsung M35 के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आपको मोर सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको मेक पासवर्ड विजिबल का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब अगर हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पासवर्ड जो है ना वो डॉट में शो कर रहा है बट पासवर्ड का कोई भी कैरेक्टर जो है ना वो विजिबल नहीं है। नेक्स्ट आपको Samsung M35 में सेटिंग में, नोटिफिकेशन सेटिंग में, एडवांस सेटिंग में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिल जाता है, यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो अगर ये नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन इनेबल रहता है और बाय मिस्टेक अगर आपसे नोटिफिकेशंस क्लियर हो जाता है नोटिफिकेशन सेंटर में से तो आप उन नोटिफिकेशंस को नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में आके देख पाएंगे, या फिर अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और आपके देखने से पहले वो उस मैसेज को डिलीट कर दिया तो वो मैसेज भी आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में आके देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे Samsung M35 के सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आप देख सकते हैं कि मोशन स्मूथनेस में अडेप्टिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप जब फोन को यूज करेंगे तो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रहेगा और जब आप यूज नहीं कर रहे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाएगा। डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको यहाँ पे एज पैनल
का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट एज पैनल जो है वो इनेबल रहता है और आप कुछ इस तरीके से जो है ना एज पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आप पैनल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारा आपको अलग अलग पैनल्स देखने के लिए मिलता है। जो भी पैनल आपको ऐड करना है जस्ट उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है एंड बैक आ जाना है। उसके बाद अगर आप एज पैनल को ओपन करते हैं एंड इस पे स्वाइप करते हैं तो आप अलग अलग पैनल्स को इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा एज पैनल को एक्सेस करने के लिए जो आपको हैंडल मिलता है इसको आप टैप एंड होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करके इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंडल के ऊपर टैप करना है, अलग अलग कलर्स का ऑप्शन मिलता है। इसके ट्रांसपेरेंसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। साइज को आप स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। इसके विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। जो हैंडल का पोजीशन है उसको लॉक कर सकते हैं। इसके पोजीशन को राइट या लेफ्ट में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने Samsung M35 में कोई टेम्पर्ड ग्लास इंस्टॉल करते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि टच सेंसिटिविटी थोड़ा वीक हो गया है तो डिस्प्ले सेटिंग में ही आपको टच सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी एक ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट Samsung M35 में पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पे Bixby वॉइस असिस्टेंट इस तरीके से वेक कर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करने पे पावर ऑफ मेन्यू शो हो तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको एडवांस फीचर में साइड बटन में प्रेस एंड होल्ड का जो ऑप्शन मिलता है इसमें आप पावर ऑफ मेन्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पावर ऑफ बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपको पावर ऑफ मेन्यू देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे Samsung Galaxy M35 में आपको बेसिक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है जिसके लिए आपको सेटिंग में लॉक स्क्रीन एंड AOD में आना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल रहता है। अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो बस आपको इस तरीके का सिंपल क्लॉक वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। आप इसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे म्यूजिक इन्फॉर्मेशन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं एंड व्हेन टू शो का ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहें तो इसको ऑलवेज पे सेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, न्यू नोटिफिकेशन के टाइम पे इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहेगा तो कुछ इस तरीके का आपको सिंपल सा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो शो होता रहेगा। नेक्स्ट, आपको Samsung M35 में नोटिफिकेशंस के लिए एज लाइटिंग का फीचर मिल जाता है जिसको इनेबल करने के लिए आपको नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल में एज लाइटिंग स्टाइल में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा आपको अलग अलग प्रीसेट्स मिलता है एज लाइटिंग इफेक्ट्स का। जो भी एज लाइटिंग इफेक्ट्स है इनके कलर्स को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस ऑप्शन में एज लाइटिंग का जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके ड्यूरेशन को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप कलर में ऑटो ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जिस ऐप का आइकन जिस कलर का होगा, लाइक यूट्यूब ऐप का आइकन रेड कलर का है तो यूट्यूब के नोटिफिकेशन पे जो एज लाइटिंग इफेक्ट होगा उसका कलर रेड होगा। व्हाट्सएप का ऐप आइकन ग्रीन कलर का है तो अगर व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आता है तो एज लाइटिंग इफेक्ट का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। नेक्स्ट, काफी सारा ऐसा एप्स होता है जो कि मल्टी विंडो फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि पॉपअप व्यू या स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम रीसेंट ऐप लिस्ट में जाते हैं तो अगर हम सेटिंग के ऐप आइकन पे टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम सेटिंग ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से प्ले स्टोर के ऐप आइकन पे अगर हम टैप करते हैं तो इसको भी हम स्प्लिट स्क्रीन में या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। बट अगर हम नेटफ्लिक्स के ऐप आइकन पे टैप करते हैं तो यहाँ पे हम इसको स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन नहीं कर सकते हैं। बट सैमसंग के फोन में कोई भी ऐसा ऐप है जो कि मल्टी विंडो फीचर को सपोर्ट नहीं करता है तो भी आप फोर्सफुली उसको स्प्लिट स्क्रीन में या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, एडवांस फीचर में जाना है, लैब्स में जाना है एंड यहाँ पे आपको मल्टी विंडो फॉर ऑल एप्स का ऑप्शन मिलता है। इसको यहाँ से आप इनेबल कर देंगे। अब अगर हम रीसेंट ऐप लिस्ट में जाते हैं एंड नेटफ्लिक्स के ऐप आइकन पे टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम नेटफ्लिक्स ऐप को भी स्प्लिट स्क्रीन में या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। तो अगर हम ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स के साथ प्ले स्टोर को हम इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और अगर हम ओपन इन पॉपअप व्यू स्टाइल के ऊपर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम नेटफ्लिक्स ऐप को जो है ना इस तरीके से पॉपअप व्यू स्टाइल में यूज कर सकते हैं। अब किसी भी ऐप को अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन करना है तो आप रीसेंट ऐप लिस्ट में जाएंगे एंड ऐप आइकन पे टैप करेंगे एंड आप उसको स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। बट आप जेस्चर का यूज करके भी किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन या पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको एडवांस फीचर में मल्टी विंडो में स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन एंड स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू दोनों ही ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। अब किसी भी ऐप को अगर आपको स्वाइप के थ्रू स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करना है तो 2 फिंगर से इस तरीके से आपको स्वाइप अप करना है एंड आप देख सकते हैं कि सेटिंग एंड प्ले स्टोर को हम इस तरीके से अब स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी ऐप को जेस्चर के थ्रू पॉपअप व्यू में कन्वर्ट करना है तो आप कॉर्नर से इस तरीके से ड्रैग करेंगे एंड किसी भी ऐप को आप इस तरीके से पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐप को जब आप पॉपअप व्यू में यूज करेंगे तो आपको ऊपर में एक लाइन दिखता है। इस लाइन के
के ऊपर टैप करके आप इसको स्प्लिट स्क्रीन में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस से इस लाइन के ऊपर टैप करके आप इसको पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इस पॉपअप व्यू विंडो के ट्रांसपेरेंसी को भी आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जिस ऐप को आप पॉपअप व्यू स्टाइल में यूज कर रहे हैं, इसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या क्लोज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी भी दो ऐप को इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर रहे हैं तो टॉप पे आपको स्टेटस बार इस तरीके से दिखेगा एंड बॉटम में अगर आप नेविगेशन बटन्स यूज करते हैं तो नेविगेशन बटन्स दिखेगा। अगर आप नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको जेस्चर हिंट बार दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप एप्स को स्प्लिट स्क्रीन में यूज करें तो आपको फुल स्क्रीन व्यू मिले, तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है, एडवांस फीचर में, अगेन आपको जाना है मल्टी विंडो में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फुल स्क्रीन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन में अगर आप एप्स को यूज कर रहे हैं तो आपको स्टेटस बार भी नहीं दिखेगा, एज वेल एज जो नेविगेशन बटन अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी नहीं दिखेगा, और अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो जेस्चर हिंट बार भी नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, सैमसंग गैलेक्सी M35 में इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल या ऑनगोइंग कॉल, तीनों ही टाइम पे जो है ना कॉलिंग स्क्रीन पे नंबर इस तरीके से शो करता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉलिंग स्क्रीन पे नंबर जो है वो शो ना करे तो उसके लिए आपको डायलर में जाना है, थ्री डॉट्स पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है, कॉलर इन्फॉर्मेशन में जाना है एंड यहाँ पे शो कॉन्टैक्ट फोन नंबर को डिसेबल कर देना है। इससे आपके फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी के नंबर से इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल या ऑनगोइंग कॉल के दौरान जो है ना कॉलिंग स्क्रीन पे फोन नंबर शो नहीं करेगा, सिर्फ नेम शो करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M35 के सेटिंग में बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, बेसिक, अडेप्टिव एंड मैक्सिमम। तो सैमसंग गैलेक्सी M35 के बैटरी हेल्थ को लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करने के लिए आप ये बैटरी प्रोटेक्शन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन को मैक्सिमम पे सेट करते हैं तो आपका सैमसंग गैलेक्सी M35 मैक्सिमम 80% तक ही चार्ज होगा एंड अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन में बेसिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही आपका फोन 100% चार्ज होगा, चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा और एक बार जब फोन का बैटरी ड्रेन होके 95% पे पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अडेप्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो बैटरी प्रोटेक्शन बेसिक और मैक्सिमम के बीच में आपके स्लीप टाइम के अकॉर्डिंग स्विच होता रहेगा। नेक्स्ट, बैटरी सेटिंग में ही आपको चार्जिंग सेटिंग देखने के लिए मिलता है जहां से आप फास्ट चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो आप फास्ट चार्जिंग को डिसेबल करके इसको चार्ज कर सकते हैं एंड अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी M35 के स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है तो आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको सेटिंग में एडवांस फीचर में 100 मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड यहां से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो जेस्चर के थ्रू आप किसी भी ऐप को 100 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 मोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको बॉटम एज के सेंटर पे इस तरीके से स्वाइप डाउन करना है एंड आप ऐप को जो है ना 100 मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आप इस 100 मोड के साइज को इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं एंड इस एरो बटन के हेल्प से आप इसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर सकते हैं एंड ये जो ऊपर में आपको एक लाइन दिख रहा है इससे आप इस 100 मोड वाले विंडो को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ब्लैंक एरिया पे टैप करके आप इसको नॉर्मल विंडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सैमसंग गैलेक्सी M35 के सेटिंग में एडवांस फीचर में स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसमें आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है जिससे आप मैक्सिमम जो है ना फुल HD 1080p रेजोल्यूशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्ड साउंड में आपको सिस्टम साउंड एंड सिस्टम साउंड विथ माइक का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस का भी ऑप्शन मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस को आप इनेबल कर सकते हैं। सैमसंग M35 में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप है तो आप स्पीकर आउटपुट पे भी डॉल्बी एटमॉस को यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस फॉर गेमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। डॉल्बी एटमॉस पे टैप करके आपको यहाँ पे मूवी, म्यूजिक एंड वॉइस के लिए कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है, आप इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे सेटिंग में डिवाइस केयर सेटिंग में मेमोरी सेटिंग में आपको रैम प्लस या वर्चुअल रैम का फीचर मिल जाता है जिसमें आप 2GB, 4GB या 6GB तक का वर्चुअल रैम जो है वो इनेबल कर सकते हैं एंड डिवाइस केयर सेटिंग में ही आपको मेंटेनेंस मोड का भी फीचर मिल जाता है। तो अगर आप अपने सैमसंग M35 को रिपेयर के लिए सर्विस सेंटर में सबमिट करते हैं तो आप मेंटेनेंस मोड को इनेबल करके दे सकते हैं ताकि आपका पर्सनल जो डेटा है वो सर्विस सेंटर में कोई एक्सेस ना कर पाए। अब लास्ट, यहाँ पे अगर आपको अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है तो आपको अबाउट फोन में जाना है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और बिल्ट नंबर पे आपको मल्टीपल टाइम टैप करना है। उसके बाद आपको अपने फोन का जो भी लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर मोड हैज बीन इनेबल्ड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ से आपको बैक आना है एंड अबाउट फोन के नीचे ही आपको अब डेवलपर ऑप्शन इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही था सैमसंग गैलेक्सी M35 का फर्स्ट 25 इंपॉर्टेंट बेसिक सेटिंग्स एंड फीचर्स
फीचर्स जो हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो सैमसंग गैलेक्सी M35 के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां से आप सैमसंग गैलेक्सी M35 को परचेज कर सकते हैं या इससे रिलेटेड एक्सेसरीज परचेज कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस था जो हम इस वीडियो में मेंशन किए, उन सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।